नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। अब छठे चरण के चुनाव का समय आ गया है और छठे चरण के मतदान का समय आ गया है। चुनाव तो चल ही रहा है। 25 तारीख को छठे चरण के 14 लोकसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में मतदान होगा। ये 14 क्षेत्र ऐसे हैं जो सभी किसी न किसी प्रमुख नेता के क्षेत्र हैं। वो चाहे इंडिया गठबंधन की ओर से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से हो, और चर्चित क्षेत्र भी है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर मध्य उत्तर प्रदेश होता हुआ चुनाव अब पूर्वांचल में प्रवेश कर गया है। तो पूर्वांचल में प्रवेश करने से पहले जो घटनाक्रम हुए, उन्होंने इस चुनाव का परिदृश्य बदला है और चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश हुई है। ये परिदृश्य सबसे प्रमुख है वो जो शुरू हुआ प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के राजा हैं कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। पहले तो राजा भैया को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। अमित शाह जी ने उनको बेंगलुरु में बुलाया, बातचीत की। फिर उनके समर्थन की बात आई तो लगा कि वो अमित शाह की जनसभा में शामिल होंगे, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। और उन्होंने कुछ दिन बाद ये घोषणा कर दी, 2-3 दिन बाद, कि उनके सभी कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, वो किसी को भी समर्थन कर सकते हैं। एक तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन से हाथ खींच लिया, या कहें इनकार ही कर दिया सीधे सीधे। लेकिन उन्होंने ये भी घोषणा नहीं की कि वो इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का साथ देंगे। उन्होंने अपने आप को बीच में रखा, न्यूट्रल रखा और कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन इसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, जो केंद्र में मंत्री हैं और एनडीए की हिस्सा हैं, अपना दल उनका एनडीए का हिस्सा है, मिर्जापुर से सांसद हैं और मिर्जापुर से ही इस बार फिर प्रत्याशी भी हैं। वो प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने आई। उनके बयान के बाद फिर प्रतापगढ़ चर्चा में आ गया और एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और चुनाव को प्रभावित करने वाला विवाद बन गया। यहां अनुप्रिया पटेल ने संगम लाल गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं इस बार, उन्हों की सभा थी। उस सभा में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कोई भी राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होता। अब जो राजा पैदा होता है वो ईवीएम से पैदा होता है। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा प्रतापगढ़ में आकर ये बात कही। इसका मतलब राजा भैया पर कटाक्ष किया। ये बात राजा भैया को नागवार गुजरी और उनके समर्थकों में भी नाराजगी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि जब 20 तारीख को 5वें चरण का मतदान था और कौशाम्बी क्षेत्र में राजा भैया का की विधानसभा आती है, तो वहाँ वो जब मतदान करने गए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा अनुप्रिया पटेल के बयान पर, तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा तिलखी टिप्पणी या तीखी तो नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि आज जो ईवीएम से राजा पैदा होने की बात कही जा रही है वो गलत है। ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, राजा पैदा नहीं होता। और उस ईवीएम से पैदा हुए जनप्रतिनिधि की जो आयु है या उनका जो अवधि है वो सिर्फ 5 साल होती है। 5 साल बाद उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये टिप्पणी उन्होंने की। टिप्पणी उन्होंने सधी हुई की, लेकिन अनुप्रिया पटेल के बयान का असर बहुत ज्यादा हुआ और राजा भैया के समर्थकों में नाराजगी हुई। इसके बाद ऐसा लगने लगा है कि राजा भैया के समर्थक अब खुलकर अनुप्रिया पटेल और एनडीए गठबंधन का विरोध कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। तो इस चुनाव में जो छठा चरण होगा, अब छठे चरण में प्रतापगढ़ में चुनाव होना है और पूर्वांचल की
अन्य सीटें प्रमुख हैं जिन पर राजा भैया का भी प्रभाव है। अब ये विवाद सीधा सीधा नया रूप लेता दिखाई दे रहा है और इलाहाबाद मंडल, प्रयागराज मंडल की जो दूसरी सीटें हैं, जिसमें प्रयागराज खुद है, इलाहाबाद की सीट है, यहाँ उज्ज्वल रमण सिंह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे केसीनाथ त्रिपाठी के पुत्र नीरज त्रिपाठी यहाँ से प्रत्याशी। बहुत प्रतिष्ठा की सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उज्ज्वल रमण सिंह भी एक वरिष्ठ समाजवादी नेता रेवती रमण सिंह के पुत्र हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। फूलपुर भी इसी चरण में चुनाव होना है। फूलपुर भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव भी जीती थी, लेकिन प्रत्याशी बदल दिया है। यहाँ से प्रवीण सिंह पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये विधायक है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज यहाँ से प्रत्याशी हैं। इंद्रजीत सरोज पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, वरिष्ठ नेता थे, फिर समाजवादी पार्टी में आ गए, तो उनके बेटे को यहाँ से टिकट मिला है। ये सब सीटें ऐसी हैं जहाँ कुर्मी और बाकी ओबीसी जातियों का बहुमत है और ठाकुर मतदाताओं की भी संख्या है, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं। इन सीटों पर अदर ओबीसी के काफ़ी संख्या में मतदाता हैं, तो इस पर अनुप्रिया पटेल का भी प्रभाव है और इस क्षेत्र में राजा भैया का भी प्रभाव है। तो ये सीटें, और फिर प्रतापगढ़ भी है, प्रतापगढ़ भी इसी चरण में चुनाव होना है, तो ये सीटें इस विवाद से प्रभावित हो सकती हैं। परिदृश्य क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन इस विवाद ने एक नया रूप लेता दिखाई दे रहा है। राजा भैया और उनके समर्थकों की नाराजगी से एनडीए गठबंधन पर कुछ असर इसका हो सकता है, लेकिन इसका विपरीत असर भी हो सकता है, ध्रुवीकरण भी हो सकता है। ध्रुवीकरण इस रूप में, जो कि कुर्मी मतों की बहुतायत है यहाँ, तो कुर्मी एकजुट भी हो जाएगा अगर अनुप्रिया पटेल के पक्ष में, तो एनडीए को इसका फायदा भी मिल सकता है। आगे जो चुनाव है इस चरण में, उसमें एक महत्वपूर्ण सीट है फैजाबाद मंडल की अकबरपुर। अकबरपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। लालजी वर्मा भी समाजवादी पार्टी में बसपा से आए हैं। बसपा में बहुत वरिष्ठ नेता थे, बहुत बड़ा कद था उनका, संसदीय कार्य मंत्री रहे, और अब वो समाजवादी पार्टी में। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नितेश पांडे हैं। ये पिछली बार चुनाव जीते थे इस सीट से, अम्बेडकर नगर से। ये पहले बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में ये आ गए। इसके अलावा जो पूर्वांचल की सीटें हैं बस्ती मंडल की, बस्ती मंडल में भी कड़ा संघर्ष है। बस्ती मंडल में भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। श्रावस्ती में, श्रावस्ती में साकेत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए। साकेत मिश्रा नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र हैं। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के पीएमओ में उनके साथी रहे हैं, प्रमुख सचिव रहे हैं, और इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस हैं, कई पदों पर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी रहे हैं। और इस समय वो जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसकी जो निर्माण समिति है उसके वो अध्यक्ष हैं, और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में उसके कंस्ट्रक्शन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके पुत्र हालांकि विधान परिषद सदस्य हैं साकेत मिश्रा, पिछले दिनों उनको विधान परिषद में भेजा गया था, लेकिन इस बार उनको लोकसभा का टिकट दिया गया। बहुत प्रतिष्ठा की सीट है और इसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री स्वयं उस क्षेत्र में जाकर जनसभा कर चुके हैं। बस्ती में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे, बाद में फिर वो सपा में चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ चुनौतियों से जूझ रही है। कुल मिलाकर छठा चरण जो है ये भी पांचवें चरण की तरह ही सीधे सीधे इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों या एनडीए के प्रत्याशियों के बीच सीधे सीधे लड़ाई का है, और इस पर छाया है राजा भैया और
अनुप्रिया पटेल के विवाद की। देखते हैं इस विवाद का या इस जुबानी जंग का कुछ असर होता है भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए के प्रत्याशियों पर या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों पर, या इसका लाभ मिलता है या नुकसान होता है, ये तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन राजनीति इस छठे चरण की गर्मा गई। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।